I am very much disturbed right now and I want you guys to watch this video till the end. पिछले संडे को 14th सितंबर की रात के 12:30 बजे मैं कहीं से वापस आ रही थी। आई वॉज ओन, आई वॉज ड्राइविंग और 1:45 बजे करीब जब मैं घर पहुंची तो मुझे अपनी रील पे कमेंट आता है किसी सिमरन चोपड़ा की आईडी से कि मैम आप वही हो जो इस नंबर गेट से निकल के इस नंबर गेट में घुसे हो अपनी वाइट पंच कार में। एंड इनिशियली आई थॉट इट्स सम फीमेल फॉलोअर जिसने मुझे स्पॉट किया, टेक्स्ट किया, जो कि होता रहता है मेरे साथ। तो मैंने उसमें नॉर्मली कमेंट कर दिया कि आपने इतनी रात में मुझे कैसे पहचाना। तो विच द रिप्लाई आई गॉट वॉज कि मैम पुलिस की नज़र बहुत तेज होती है, डीएम में बात करें। एंड आई वॉज शॉक्ड। मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि एक पीसीआर वैन थी जो मेरे आगे पीछे 1-2 चक्कर काट रही थी। एंड मुझे एकदम से डाउट हुआ कि ये शायद वही बंदा है। मैंने उसको ऐड किया एंड आई टेक्सटेड हिम कि आप कौन हो और मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो। तो विच ही रिप्लाइड कि मैं पीसीआर में बैठा हुआ पुलिस वाला हूँ, आप मेरे आगे से निकले, देखते ही आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी के नंबर से आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाली, आपका इंस्टाग्राम ढूंढा एंड बिकॉज आई कुडंट मैसेज यू मैंने आपकी रील पे कमेंट किया। एंड आई वॉज सो शॉक्ड ये सोच के कि एक पीसीआर वाला जिसको कि गवर्नमेंट ने हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया है, वो इस तरह से मेरे लाइव मूवमेंट ट्रैक करके मेरी पर्सनल डिटेल्स निकाल के मुझे इस तरह से मैसेज कैसे कर सकता है। एंड ही डिडंट स्टॉप देयर, ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी रबिश उसके बाद कि आप बहुत सुंदर हो, आप इतने साल के दिखते नहीं हो, मुझसे 2 साल बड़े दिखते हो, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के फालतू मैसेजेस। एंड आई वॉज सो शॉक्ड एंड डिस्टर्ब कि एक पुलिस वाला मुझे इस तरह से मैसेजेस कैसे कर सकता है। दे आर सपोज टू सेफ गार्ड मी। खैर अगला पूरा दिन मैं इसको प्रोसेस करने में लगा दिया एंड ट्यूसडे को मैं उसके चैट के सारे स्क्रीनशॉट लेके पुलिस स्टेशन गई, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। वहाँ मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। एंड पूरा हफ्ता मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रही ये सोच सोच के कि भाई मैं 50 साल की होने वाली हूँ और इस उम्र तक भी मुझे अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना है। तो कब तक बचाना है हमें खुद को और किस किस से बचाना है? पुलिस वालों से भी बचाना है हमें खुद को अब। खैर उसके बाद 8-9 दिन बाद आज पुलिस वालों ने उसको ट्रेस कर लिया और मुझे बुलाया स्टेशन पे, उसको भी बुलाया और हमें कंप्लेंट के साथ एसएचओ के सामने पेश किया। यहाँ सुनो, एसएचओ और उनके नीचे एक और ऑफिसर था, वो मुझसे कहते हैं कि मैम इसने ऐसा क्या ही कह दिया जिससे आप ऑफेंड हो गए, ये तो नॉर्मल है, इसकी कोई गलत इरादे थोड़ी ना थे, ये आपसे दोस्ती ही तो करना चाहता था, आपको दोस्ती नहीं करनी है तो ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। आई वॉज शॉक्ड, ये किस तरह का अप्रोच है? पुलिस वाले मुझसे ये कह रहे हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी बहू बेटियों को भी यही कहते हैं कि ऐसे मैसेजेस को ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, उसमें से कोई 2-4 तो ऐसे निकलेंगे ना। आप कब तक कंप्लेन करते रहोगे ब्लॉक करो और आगे बढ़ो? अरे क्यों ब्लॉक करें, क्यों जाने दें? इस उम्र तक आते आते भी मुझे ये सब चीजें झेलनी पड़ रही हैं, तो जवान लड़कियों का क्या हाल हो रहा होगा। मैं उस बंदे की आईडी रिवील नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज उसके अगेंस्ट तो मैंने कंप्लेन करा ली है एंड आई विल मेक श्योर दैट उसको सजा मिले। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम आदमियों को ये समझ में आए कि हम जाने नहीं देंगे, हम सिर्फ ब्लॉक करके तुम्हें नहीं छोड़ देंगे। वी विल कॉल इट आउट। तुम ऐसे कभी भी कहीं भी उठ के हमें कुछ भी मैसेज नहीं कर सकते हो।